थैंक यू सबको। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन, सब जन, सब जन। परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में। उठाओ अपने हाथों को सब जन। गैर भाषा में जाओ, आत्मा में जाओ। अपने हाथों को उठाओ गैर भाषा में। उठाओ उठाओ अपने हाथों को गैर भाषा में सब जन, सब जन, सब जन। उठाओ उठाओ अपने हाथों को सब जन, सब जन, सब जन। और गैर भाषा में जाओ 2 मिनट के लिए फिर से। मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, बोलो परमेश्वर के सामने सब कुछ समर्पित करता जो मेरा है उस परमेश्वर का है। अपने हाथों को उठाते हुए सब जन। ऊंची 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 आवाज में अपने हाथों को उठाते हुए सब जन, सब जन, सब जन, सब जन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते सब कलीसिया कहे आमीन। आपका आमीन छोटा है। मैंने कहा आपका आमीन छोटा है।
जोर से बोलो हालेलुया। सुनो, अगर आपका हालेलुया बाहर जा रहा है कमरे से, आपकी ब्लेसिंग भी बाहर जाएंगी और दूसरे आपकी ब्लेसिंग्स को देख पाएंगे अगर आपका हालेलुया ऊंचा है। आमीन। एक बेस्ट गिफ्ट जो आपको मिल सकता है परमेश्वर से, वो परमेश्वर के वचन है। ये लास्ट टाइम है यूनुस। आमीन। मैंने कहा कोई बेस्ट गिफ्ट अगर कोई आपको दे सकता है तो वो परमेश्वर का वचन है। ये बेस्ट गिफ्ट है आपके लिए। हालेलुया। सुनो, जो टेस्टिमनीज आप सुन रहे हैं, जो गवाहियां आप सुन रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है। ये जो आप सुन रहे हो आपके साथ होने वाला है। आमीन। मैंने कहा जो आप सुन रहे हो आपके साथ होने वाले हैं। हालेलुया। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मेरे आत्मिक पिता ने मुझे बर्थडे पे क्या ब्लेस, मैंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स पाई, हजारों प्यार भरे मैसेजेस, अपने लोगों का प्यार, कलीसिया का प्यार, लेकिन शारीरिक चीजें, कार, सब कुछ, लेकिन जो बेस्ट ब्लेसिंग जो मैंने पाई है अपने आत्मिक पिता से, अगर मैं इस समय आपको वो बता दूं, आपके बाल खड़े हो जाएंगे। मेरे को प्रेशर चाहिए माइक। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुनो, अगर मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या पाया, मैंने कहा आपके बाल खड़े हो जाएंगे। आपका आमीन अभी भी छोटा है। एक व्यक्ति गवाही दे रहा खड़ा होके, अच्छा मैं 40 साल से मेरे रसोली थी, चर्च में आया तो रसोली गायब। ये छोटी बात है। 40 साल है हमसे, हम एक चीज का इंतजार करें, सरकार ने कुछ बोला था 40 साल से, लेकिन चर्च में आ रहे हैं, अब पूरा हो गया 40 साल। छोटे 40 साल थोड़े होते हैं। आप जब एक दास को देखते हैं, एक प्रेरित को, एक प्रॉफिट को, एक पास्टर को देखते हैं जो परमेश्वर ने खड़ा किया हो, आप उसको नहीं देख रहे हो, आप अपने बदलाव को देख रहे हो। बाइबल के मुताबिक आप अपनी ब्लेसिंग को देख रहे हो, आप अपने बदलाव को देख रहे हो जो आपके साथ होने वाला है। आपका आमीन छोटा है। मैंने कहा अगर मैं आपको वर्ड बताऊं, मेरे आत्मिक मिलन ने मुझे दिए, प्रॉफिट एंजल ने, आपके बाल, आपके जो लू कंडे होते हैं खड़े हो जाएंगे अभी। मुझे बहुत से गिफ्ट मिलते हैं बर्थडे में, लेकिन जो बेस्ट गिफ्ट का मुझे इंतजार होते हैं वो मेरे आत्मिक पिता के वर्ड्स होते हैं मेरे लिए। जब उन्होंने मुझे वर्ड्स दिए, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे लू कंडे खड़े थे। अगर मैं आपको बताऊं, आप खड़े हो जाएंगे। सुनो, अलीशा एक जगह जा रहे हैं। क्या आप मानते परमेश्वर आज भी वैसा ही है? क्या आप मानते कि परमेश्वर का वचन बदलता नहीं? बाइबल कहती है अलीशा एक जगह जा रहा था और रास्ते में जाता जाता उसे एक औरत मिलती है, कुलीन औरत, जिसे बाइबल में लिखा है हिंदी में। कुलीन का मतलब बूढ़ी औरत या अमीर औरत, प्रभावशाली औरत उसे मिलती और उसे लिखता, विनती करके मजबूर करती, बेनती करती है कि नहीं तुझे मेरे घर जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए। और बाइबल में लिखा अलीशा वहां जाता है और उसके खाना खाता है और वो बोलती है अपने पति को कि मैं परमेश्वर के दास के लिए एक कमरा बनाना चाहती हूँ कि जब ये आए जाए तो कहीं होटल में ना रुके, पर हमारे यहाँ रुके, और मैं उसके लिए एक मेज बनाऊंगी, एक कुर्सी बनाऊंगी, एक दीवा बनाऊंगी। जब ये आया जाए करेगा तो हमारे घर में रुका करे, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे। जब अलीशा वहां पे आ रहा है, बाइबल कहती है, और वहां पे रुकता है तो अपने असिस्टेंट से पूछता है, गेजी से, कहता मैं क्या करूं इस औरत के लिए, इसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं क्या करूं इसके लिए। आपको पता है असिस्टेंट बड़े तेज होते हैं, उन्हें सब, पास्टर को भी नहीं बताता, वो असिस्टेंट को बता होते हैं। कहता बच्चा है नहीं कोई। अलीशा कहता है बुलाओ, उसने बुलाया। कहता क्या करूं तेरे लिए, क्या तेरी बात राजा से करूं, क्योंकि मैं राजा को जानता हूं।
हर एक पॉलिटिशियन कान खोल के बात सुने, अगर आपके पास कोई परमेश्वर का दास नहीं है जो आपको गाइड करता है, अगर आपके पास नहीं है, आपका कैरियर लंबा नहीं है और सक्सेसफुल नहीं है। हर राजे के पास एक प्रॉफिट होता था। एवरी किंग, यहां तक कि अन्य जातियों के राजाओं के पास भी उनको पता होता था, अगर हमें जीतना है तो परमेश्वर के एक दास से मिलना पड़ेगा। इस्राएल का कोई राजा नहीं होता था जिसके पास प्रॉफिट नहीं हो, नबी नहीं होता था। परमेश्वर का कोई दास उसके पास नहीं होता, ऐसा कोई राजा नहीं होता था। अगर होता था ऐसा राजा तो हारने वाला होता था, जीतने वाला नहीं। हालेलुया। और अब बाइबल क्या कहती, अलीशा क्या कह रहा उसको, कहता अच्छा मैं तेरी बात राजा से करूं, तेरी जान पहचान राजा तो करावा, पीएम ना करावा, तेरी जान पहचान। अब तेरी जान पहचान पीएम से हो जाएगी, तेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, तेरा प्रभाव बढ़ जाएगा, सब कुछ। कहती नहीं, मैं अपने लोगों में रहती हूं, मुझे मुझे राजा की जान पहचान की जरूरत नहीं। अलीशा गेजी बोलता है, कहता है इसके कोई बच्चा नहीं है। और अलीशा क्या कहता है, कहता बसंत ऋतु के अगली दिन पूरे होने तक तू एक बेटा छाती से लगाएगी। सुनो आगे वो क्या कहती, कहती नो, कहती मुझे धोखा मत दो, कहती मुझे धोखा मत दे। वो कुलीन थी, एक अमीर औरत, जहां वो रहती थी वहां का टॉप का डॉक्टर उसे जानता था, क्योंकि अमीर थी, प्रभावशाली थी। जहां वो रहती थी वहां का टॉप का वैद्य उसे जानता था, टॉप दवाइयों वाला उसे जानता था, टॉप के बंदे उसे जानते थे। सबके पास हुआ ही थी, बच्चा नहीं था। बहुतों ने गारंटी दी थी, आ जाओ जी कोई गल नहीं, इलाज कर देंगे दादा, इतने पैसे लगेंगे, इलाज हो जाएगा, कोई गल नहीं, आ जाओ। और बाइबल बताती वो थक गई थी और इसीलिए उसने परमेश्वर के दास को बोला था, नहीं मुझे धोखा ना दे, मुझे चीट ना कर। तू क्या कर लेगा? अब पूरी दुनिया में घूम आई हूं, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं जो मुझे जानता नहीं, कोई वैद्य ऐसा नहीं है जो मुझे जानता नहीं। मैं अमीर हूं, अपने पे खर्चा कर सकती हूं, मैंने सब कुछ करके देख लिया। अब तो मैं वैसे ही बस परमेश्वर की सेवा करती हूं। तू आया और मैंने घर बना दिया तेरे लिए, तेरे लाइफ में बो दिया, बस मेरा परमेश्वर के साथ ये रिश्ता रह गया, मुझे धोखा मत दे, मुझे नहीं चाहिए। और बाइबल कहती अगले ऋतु तक वो उसके बेबी उसके हाथों में था। आप जब परमेश्वर के दास को देखते हैं, आप उसको नहीं देख रहे हो, आप अपने बदलाव को देख रहे हो। आपका बदलाव आ जाए, आपके परिवार का बदलाव आ जाए, आपके बिजनेस का बदलाव आ जाए। होली स्पिरिट कह रहे हैं आपकी सेहत का बदलाव आ जाए यीशु मसीह के नाम में। और आपका आमीन छोटा, आपका आमीन अगर ऊंचा है, अगर आपका आमीन साथ बढ़ है, अगर आपका आमीन ऊंचा, मैंने कहा मैं आपसे बात कर रहा हूं चर्च। हालेलुया। आप जब एक परमेश्वर के दास को देखने आप यहां पे आए खमरा में, आप अपने बदलाव के लिए आए हैं। आज आपके बदलने का दिन है यीशु मसीह के। आपका आमीन छोटा चर्च। यानी मुझे धोखा मत दे, मैंने सब कुछ देखा हुआ है। मैंने इस इंडिया का टॉप का डॉक्टर मुझे जानता है, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली का, और मुझे बॉम्बे का लीला हॉस्पिटल का सब टॉप का डॉक्टर जानते हैं। मैं उसके पास गई थी, उसने मेरा इलाज किया, लेकिन क्या करें, परमेश्वर की मर्जी नहीं है, मेरा हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अब तू मुझे धोखा मत दे, तू मुझे अच्छे अच्छे शब्द देने की कोशिश मत कर। मैंने जो किया अपने परमेश्वर के लिए, सेवा के लिए किया, बस मेरा तुझसे लगाव है, बस कि तू परमेश्वर का पवित्र है, तू परमेश्वर का पवित्र भगत है, बस इतना ही है मुझे। कहता नहीं, इस बसंत ऋतु के दिन पूरे होने तक, इस बसंत ऋतु यानी अब टाइम नहीं लगेगा, 2 साल नहीं लगेंगे, 5 नहीं लगेंगे, आज इसी हफ्ते तो प्रेग्नेंट होगी। आमीन छोटे, आमीन छोटे, मैंने कहा आज आपके बदलाव का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आपको लगता है आम संडे आए, नो, मेरा बर्थडे आपके लिए बर्थडे है, आपके लिए खुशियां का दिन है, ये आपका बदलाव का दिन है यीशु मसीह का। आपका आमीन छोटा है चर्च। सुनो मेरी बात, आपको प्रोफेसी देने के लिए मैं आया हूं। सुनो, कौन था जब मैं प्रोफेसी दी थी, कर्जा, जिसका कर्जे वाले ने बोला कर्जा माफ है, कौन है वो जिसका कर्जा माफ हो गया था, कौन है? इतनी टेस्टिमनीज है आज, मेरे को लगता है आपको ढूंढने में टाइम लगेगा।
आज हमने 50% से भी ज्यादा टेस्टिमनीज रोक दी और कुछ सिलेक्टेड। क्या कितना कर रहा है आप पे? माइक आपका चल रहा है। 80,000 था पापा हमारे ऊपर कर्जा। क्या कहा कर्जे वाले ने? कर्जे वाले ने हमें, जब हम थर्सडे को यहाँ पे मीटिंग अटेंड करके गए थे, उसके बाद 7 बजे में फोन आया, उसने कहा क्या आपका जो 80,000 था आपने 20,000 में लौटा दिया, अभी अब 60,000 आपको नहीं देना, एक भी पैसा आपने इसमें से नहीं देना, वो माफ है। सुनो, मैं यहाँ पे प्रीच कर रहा हूँ और होली स्पिरिट मुझसे कह रहा है लोगों को बोल, इनको बोल, इनका कर्जा। मैं दिल में क्या सोच रहा हूँ, होली स्पिरिट की जो आवाज मुझे आ रही, मैं दिल में सोच रहा हूँ शायद प्रभु इस तरह से लौटाएगा कि शायद लोगों का इंतजाम हो जाएगा। होली स्पिरिट कहता है नहीं, जैसा मेरा मैसेज है तूने चेंज नहीं करना है। मैं तुझे जैसा बोल रहा हूं तूने वैसा ही बोलना है। तूने अपने दिमाग से नहीं, जो मैं बोल रहा हूं, मैंने सोचा शायद परमेश्वर बोलेगा, किसी व्यक्ति को खड़ा कर देगा, बोलेगा ले भाई मैं तेरा 60 देता हूं, तू 60 का कर्जा उतार दे अपना, ले मेरे को मदद ले ले। परमेश्वर कहता नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर कहता मैं कर्जे माफ करूंगा। सुनो सुनो सुनो, आप टाइम ये लिख लो 2017 प्रोफेटिक। अरे पिछला संडे शुरू हुआ था प्रोफेसी का, खत्म थोड़ी हुई प्रोफेसी, और खत्म नहीं हुई, शुरू हुई है अभी यीशु मसीह के नाम में। सुनो, लिखो खामरा चर्च, लिखो इस साल आप प्रॉपर्टीज लेंगे इस साल। और सुनो मेरी बात, आप प्रभावशाली होंगे, आप प्रभावशाली होंगे अपने मोहल्लों में, अपने नगर में। सुनो, लोग आपकी ब्लेसिंग्स देके चर्च में आना नहीं भूलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप साइकिल पे आते हो, आप डायरेक्ट कार पे आओगे, स्कूटर पे नहीं आओगे। आपको क्या लगेगा कि ये इम्पॉसिबल है। 2017 में मैं आपको लिख के देता हूं और मैं आपको कोशिश करूंगा कोई लिख के ऐसी चीज दे दूं। 2017 में खामरा चर्च जितनी गाड़ियां लेगी आज तक इस चर्च ने नहीं ली होगी। और आपको जिसको ये लगता है कि ये शारीरिक चीज है और ये आत्मिक चीज नहीं है, वो व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालने की जरूरत है, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि वो व्यक्ति बसों में धक्के खा के आना चाहता है और अपने पड़ोसी को ये साबित करना चाहता है कि यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता, बल्कि आप जिसने आमीन बोले अपने पड़ोसियों को भी गाड़ी में ठूस के लेके आएंगे यहां पे। अभी आपका आमीन छोटा है, आपका आमीन छोटा है। एलिया कह रहे हैं, एलिशा कहता तेरे बेबी होगा इसी बसंत ऋतु के दिन पूरे होने तक, पूरे 9 महीने बाद। कहती नो 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 नो, मुझे धोखा ना दे, तू मुझे चीट ना कर, मुझे ब्लेसिंग के बदले ऐसा कोई वर्ड ना दे जो पूरा ना हो, मुझे धोखा ना दे। मुझे नहीं, मुझे पता है मैं एक कुलीन औरत हूं, मैं एक अमीर औरत हूं, मैं आम औरत नहीं हूं। मैंने डॉक्टर्स देखे, मेरे डॉक्टर्स दोस्त हैं, मेरे पति के दोस्त हैं, हम गए हैं उनके पास, लेकिन कुछ बदला नहीं है। अब तू मुझे धोखा मत दे, तू पवित्र जन है। उसने कहा नहीं, तेरे को पता नहीं परमेश्वर क्या कर सकते हैं। आपके कटे अंग, आपके निकले अंग, आपके ऑपरेट अंग वापिस आ रहे हैं, आपके पित्ते वापिस आ रहे हैं, आपके किडनियां वापिस आ रही हैं, जिसके कटे हुए, जिसके निकले हुए, कान के पर्दे वापिस आ रहे हैं, आंखों के पर्दे वापिस आ रहे हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कहा मेरे ऊंचे जो मिस है आपकी फैमिली में, परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। जो मिस है आपके बिजनेस में, परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। सुनो चर्च, आप जानते हैं आप जानते क्या हो रहा है चर्च में। अब मैं बात करने नहीं आ रहा हूं, आपको बताने आ रहा हूं। और ये बात नहीं, ये प्रोफेसी है। 2017 में आप प्रभावशाली होंगे, वेरी 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 मच। आप इफेक्टिव होंगे, आप प्रभावशाली होंगे। और जो आमीन बोल रहे हैं ओ उसका हो रहा है काम। दूध लगा रहे हैं, स्टेम दूध लगा रहे हैं, मोहर। हालेलुया। प्रेशर के बिना कोई काम करवाना पॉसिबल नहीं। मैंने कहा था हम 2017 इतने प्रेशर से एंटर करेंगे, उस ट्रॉले की तरह एंटर करेंगे जिसकी ब्रेक फेल, अगर शैतान सामने आया तो सड़क से खुरच के निकालना पड़ेगा उसे। मैं जानता हूं ये बात शैतान को पसंद नहीं है,
और मैं आपको बता रहा हूं, जब पिछले संडे हम बोल रहे थे कि जैसे मैंने एंटर किया, मैंने कहा जैसे मैंने एंटर किया, मैं क्या देख रहा हूं, दुष्ट आत्माएं अपने आप निकली उन लोगों से और बाहर चली गई। मैं लोगों को बताया, अब मैं प्रेयर जो कर रहा हूं, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। एक्चुअल में आपकी हीलिंग हो चुकी है, एक्चुअल में आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। जो मैं कर रहा हूं, जो है आपको आपकी तसल्ली के लिए। और क्या हो रहा है, एक व्यक्ति आ रहा है, अच्छा मैं आया और तरह था, अब मैं चलने लगा। कौन था आज टेस्टिमनी इतनी वंडरफुल, जिसके कान का पर्दा वापिस आ गया, जो कान का पर्दा 40 साल से नहीं था, उसको मैंने टेस्टिमनीज को रिजेक्ट कर दिया। शायद वो है व्यक्तियां जिनका कान का पर्दा था ही नहीं, भेज दिया उनका, वो अगली बार देंगे। हम बहुत ज्यादा लोग हो गए थे आज, कान का पर्दा था ही नहीं, बना ही नहीं था। जब वो डॉक्टर के पास वापिस गए, डॉक्टर ने बोला आपका कान का पर्दा बन चुका है। आपका आमीन रिचार्ज होने वाला। आमीन आमीन। अपने आमीन की बैटरी चार्ज करके आया करो, क्योंकि जो चार्ज बैटरी होगी वो लेके जाएगी यहां से। हालेलुया। मैंने कहा प्रभावशाली होंगे, और जो आपको और तरह देखते हैं, गरीब की तरह आपको ध्यान से देखेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक। हालेलुया। परमेश्वर एक दास को बोलते हैं, अच्छा तूने इतने ग्राम रोटी खानी रोज और सिर्फ इतने ml पानी पीने। कहता परमेश्वर क्यों? परमेश्वर ने कहा क्योंकि तू एक प्रोफेसी देगा मेरे लोगों को कि उनको रोटी की कमी होगी, पानी की कमी होगी, क्योंकि मैं तुझे निकालूंगा उन चीजों से और मैं वही चीजें लोगों को दूंगा। मैं पिछले दिनों में पूछा है, परमेश्वर कुछ चीजों से मैं निकला हूं, ऐसी चीजें जो मुझे निकलना नहीं चाहिए, लेकिन तूने मुझे निकाला है जानबूझ के। परमेश्वर ने कहा मैं कुछ चीजों से तुझे जानबूझ के निकालता हूं ताकि वो ब्लेसिंग तेरी कलीसिया को मिल सके। सुनो, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी फाइल स्ट्रांग है, कमजोर है, जीरो है, मुझे कोई मायने नहीं करता। आप अपनी कार्स, अपने घर, अपनी ब्लेसिंग, अपने वीजे लेके आ रहे हो यीशु मसीह के नाम में। और सुनो, मैं पार्किंग टीम को एक एडवाइस देना चाहता हूं, पार्किंग टीम अपनी जगह दुगनी कर ले, क्योंकि ये लोग आ रहे हैं अपनी डेंजरस टेस्टिमनीज के साथ। और यहां पे देने से पहले ये टेस्टिमनीज पार्किंग टीम को देके आया करेंगे, क्योंकि वो जानेंगे ये क्या कर रहे हैं। और आपका आमीन छोटे हैं। ये वही सिस्टर, आपका कान का पर्दा नहीं था? हाँ जी। कितनी देर से नहीं था? 10 साल से। 10 साल से। अच्छा, हाँ जी। आपने डॉक्टर को चेक कराया, पर्दा नहीं था? हाँ जी, मैंने डॉक्टर से चेक कराया था। अभी जब आप वापिस गए, हाँ आपका पर्दा है? हाँ जी, हाँ जी। सुनो, आपको जब आप गए थे, आपको सुनता नहीं होगा एक नहीं, कान से? बिल्कुल नहीं सुन रहा था। जिस दिन मेरा जहाँ से पर्दा पड़ा था ना, ऐसे लगा जैसे किसी ने हवा मारी और बाहर में कुछ ओह निकला है। जीसस, ओह जीसस, जीसस। ये छोटा आमीन है, छोटा हालेलुया। ये मैं आपको बोल रहा हूं सीरियस, आपके पित्ते नहीं है, आने वाले हैं। कितने नहीं आने, यूट्रस नहीं आने वाले हैं। यार लोगों को बोला है, अच्छा ये रसोलियां बाहर आया करेगी। आज कौन है, आज टेस्टिमनी रसोली वाली, आज वाली, इसकी रसोली बाहर आई। क्या है आपका नाम, क्या है? सोनिया, मैं बटाले से आई हूँ। क्या टेस्टिमनी आपकी? पापा जी, जब मैं यीशु मसीह के जन्मदिन पे यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी, उस टाइम जब मैं वापस गई तो मुझे पीरियड्स आए, और पीरियड्स में मैंने जब सुबह चेक किया तो पापा जी काफी बड़ा था वो पीस, और अंदर से निकला, क्योंकि मैंने कभी रसोलियां या पथरी वगैरह कुछ देखा नहीं, और मैं शॉर्ट हो गई। उसके बाद थोड़ा आपको शॉक लगा, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आपने लिखा 15 साल से आपको जो पीरियड आते थे तो लगातार हफ्ते से 2 हफ्ते रहते थे। हाँ जी पापा जी, लगातार 15 साल तक को ब्लीडिंग थी। हाँ जी पापा जी, फर्स्ट टाइम आई थी उस टाइम से लेके जब तक मैंने यहाँ चर्च में एंटर नहीं किया तब तक यही हाल था मेरा। और जब आप 25 दिसंबर को घर गए, उसके बाद आपको
दर्द हुई, दर्द के बाद आपको जब आप बाथरूम में गए, आपकी रसौली निकली, उसके बाद जब आपको पीरियड आए, जब इस महीने, वो 3 दिन के थे। हाँ जी पापा जी, सिर्फ 3 दिन के थे। और ये छोटा आमीन है। आपको इतनी बड़ी टेस्टिमनीज देखने की आदत पड़ जाएगी, आपको कोई भी कुछ दिखाएगा ना, आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, ये वाली छोटी है, हमने बड़ी देखी। और आमीन छोटे। 15 साल से डॉक्टर के कॉल नहीं गए? नहीं पापा जी, मैं डॉक्टर को नहीं गई। और लगातार 7-15 दिन तक ब्लीडिंग रहती थी? हाँ जी पापा जी, हर बहुत। मंथ? हाँ जी पापा जी, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। और उस तो बाद 25 दिन बाद कर गए मॉर्निंग? हाँ जी पापा। खत्म हो गई रसोई नहीं निकल पापा जी, जो मैं इतो गई थी तुसी क्या सी कि आज मतलब तौबा करनी है 32 में लेने, तो मैं क्या कि जब मैं फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आवांगी उस टाइम फिर मैंने सोचा कि और 1 तारीख ਨੂੰ तो ਮੈਨੂੰ पीरियड्स आ जाते ने, और रास्ते से जांदे जांदे ਮੈਨੂੰ पीरियड्स आ गए सीगे। और उस तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ जी पापा जी। डिलीवरेंस मिल गई? हाँ जी पापा जी। और जीसस, और ये तारीफ नहीं है चर्च। हालेलुया। मैं वो क्या बोल रहा हूं, आप जब वो मैन ऑफ गॉड जो आपके लिए ठहराया है, आपका उसको देखना इस बात का प्रूफ है कि आपकी लाइफ का सीजन चेंज होने वाला है। हालेलुया। आपका लाइफ का सीजन चेंज होने वाला है। और ये जिसके कान खुले वो सुने, मैंने कहा आपकी लाइफ का सीजन चेंज होने वाला है। आप शिफ्ट होने वाले अगले सीजन में यीशु मसीह के नाम में। वो सीजन जो आपके लिए बना हुआ है, वो सीजन जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, और वो सीजन जो आपके लिए होगा, आपके परिवार के लिए होगा, और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज 40 साल, 40 मैं अंदर बैठा हूं, मैंने कहा क्या हो रहा है ये? मैं 40 साल से मेरी रसौली थी, ऑपरेशन हुआ इधर का, इधर की 40 साल से रसौली थी। चर्च में आया, अच्छा कौन था ये लड़का, एक उसकी मैंने टेस्टिमनी पढ़ी थी, जो बोलता था चर्च में सभी गवाहियां खरीदी हुई होती। नहीं, ये टेस्टिमनी सुनो, हर तरह के लोग आते हैं। आमीन। जे तुसी शेर ਨੂੰ नहीं खांदे, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि शेर ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं खांदा। आमीन। ये मेरे में प्रॉब्लम थी बड़ी बड़ी, मैंने हर बंदे ਨੂੰ मैं शरीफ समझ लेना, अपने वर्गा समझ लेना, और मैंने बाद च पता लगना जो उन्हें रंग दिखाने में, तो फिर मैंने समझ आया कि सारे इको ਜਿਹੇ नहीं, हर बंदा डिफरेंट सोचता। आमीन। हर बंदे की सोच अलग है। एक कहता नहीं कि चर्च ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਸਰਤਾਜ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ मैं सुनो, सोचता इसकी टेस्टिमनी जितना ये बेबी दिख रहा है उतना है नहीं। सुनो, ये झगड़े, गाली गलौज, गंदे मजाक, गंदी फिल्में, सोसाइटी में गंदे लोगों के साथ घूमना, और उसके बाद इसकी मम्मी ने इसका कार्ड बना दिया चर्च का, और ये चर्च में वचन सुनने नहीं आता था, अटेंडेंस लगवाने आता था, और जब अटेंडेंस लगाने आता था कहता था ये गवाहियां खरीदी हुई, और तुम मेरे को भी गालियां निकालता था। पूछो हाँ के ना? यस। हाँ। और जब वो अंदर आया, लाइफ चेंज हो गई। हम तो कोई फिल्म नहीं देखता गंदी, कोई गंदा मजाक नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, नहीं। और तेरी दोस्ती उन लोगों में खत्म हो चुकी। हाँ जी। कितने समझ रहे हैं? अब लोगों को अच्छा ये कैसे हो सकता है, अभी प्रेयर, अभी रसौली बाहर कैसे आ सकती, कान का पर्दा दोबारा कैसे अपने आप कैसे आ सकता है, अपने आप किडनी कैसे बन सकती है, अपने आप यूट्रस कैसे बन सकता है? भाई जिसने BMW बनाई है उसने स्पेयर पार्ट्स भी बनाए हैं। और अगर BMW लेके आप साइकिल वाले के पास चले जाओगे और बाद में बोलोगे नहीं 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 स्पेयर पार्ट्स होंगे ही नहीं गए, होंगे नहीं स्पेयर पार्ट्स। मैं काले साइकिल वाले को गया, मैं मेशी साइकिल वाले को गया, मैं टीटू साइकिल वाले को गया,
मैं सारे साइकिल अलग हो गया पर पास नहीं है कि मैं बहुत घूमया तू कभी BMW वाले को गया वा जिन्हें कार बनाई है नहीं ओदे को नहीं मैं गया तू कभी चर्च किया है जिन्हें सारा कुछ बनाया है नहीं ओदे को नहीं गया चल फिर तेरे को दसेगा हालेलुया तू गया ही नहीं कभी तो तू कंप्लेंट कादी करना है तू आमीन तो अपनी गड्डी लेके साइकिल वाले को घूमी जाना स्कूटर वाले को घूमी जाना तू अपनी गड्डी लेके ओदे को जा जिन्हें तेरी गड्डी बनाई है तू जेड़ा पार्ट मंगेगा वो तेनू देगा और जरा आमीन छोटे तुसी प्रभावशाली होने वाले हो वेरी इफेक्टिव मैं फिर तुम दस रहा सुनो मैं एक शारीरिक इंसान नहीं आमीन पिछली बारी जो बर्थडे सीगा मेरी सारी टीम सारी कमेटी दस रही सी कि तुसी सारा साल चर्च दे कोलों कुछ नहीं लेंदे इस बारी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਦੀ ਆਫਰਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈਣ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ की ਆਪਾਂ ਪਾਸਟਰ ਫੰਡ ਲਿਆ ਕਰੀਏ हर बारी अगर ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਮੀਨ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ अगर ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ पर मेरी आदत है खुल के काम करना खुल के दसना कि मैं लिया के नहीं लिया मैंने कहे दा डर नहीं और मेरे को पूरा अधिकार है लैन दा हालेलुया उस औरत ने नहीं किया अच्छा अलीशा आज तुसी आधा किलो सोना ले जाओ 1 किलो चांदी ले जाओ पर आप ना खर्ची सीधा भवन से लेके जाइए अलीशा ने कहना सी नो प्रॉब्लम पर बाइबल लिखा उन्हें अलीशा दे नहीं पोया कहती मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ एक कमरा बना रही ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ एक मेज बना रही बुढ़ी औरत वेरी बहुत ओल्ड बहुत कमजोर बुढ़ी औरत हालेलुया कहती मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बना रही कई बार मैं अपने आत्मिक पिता ਨੂੰ ऑफरिंग दो अपना सीड भेजदा मैं स्पेशल लिख के भेजदा कि आ सीड चर्च ਲਈ नहीं ਇਹ सीड सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ लेकिन ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮੈਚੁਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਮੀਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ टीम ਮੈਂਬਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆ ਸੀਡ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸੀਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਲਿਪ ਆ ਸੀਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਚਰਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮੀਨ ਇਹਨੂੰ ਚਰਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ और अलीशा की कह रहे हैं अपने सीड नु कहना मैं तुम दस रहा हूं तेरा सीजन चेंज है तेरा सीजन चेंज है एक प्रोफेसी ਤੁਹਾਡਾ सीजन चेंज है 2017 जिस तरह आगे बढ़ेगा ਤੁਸੀਂ डेंजरस खतरनाक आत्मा जो ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ बिजनेस डेंजरस ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ब्लेसिंग डेंजरस ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 40 साल तो मेरे गिल्टी सी और लोग बैठ के देख रहे 40 साल 2 साल नहीं तेरे 4 महीने ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਫੋੜਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 40 साल बाद मैं हाथ लगा के देखा मेरी गिल्टियां इधर दियां हजारों टेस्टिमोनीज मौजूद है हालेलुया वो कह रही मैंने धोखा ना दे मैंने चीट ना कर तू हालेलुया कुछ लोग कंपनियां ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ हैं ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11ਵੀਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ 11ਵੀਂ ਰੀਅਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆਮੀਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਿ ਇਹ ਰੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਭਾਈ
ये खरीदे लोग नहीं हैं, ये रियल है, ये रियल है। ये 12 साल 13 साल तो हो रहा है और अगले हजारां साल तक जब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे चलेगा। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਪੋਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਪੋਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਵਚਨ ਸੁਣਨਗੀਆਂ, ਆਮੀਨ ਬੋਲਣਗੀਆਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਣਗੀਆਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 4 ਉਹਦੀ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਆਇਤ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾ ਜਾ ਕੇ जोड़ा वचन में तुम दस आमीन। एक कुलीन औरत यानी एक अमीर औरत परमेश्वर के दास के लिए कुछ कर रही है। हालेलुया। सी ब्लेस हो, सी ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो सब जन सब जन सब जन। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज दा वचन, आज दे गवाहियां 100 गुना फल लेके आन। ए फल बनया रवे, ए फल बनया रवे। अंधकार दियां शक्तियां इस फल नु चुरा ना सकन। मंगो अपने हाथों को उठाओ। सब जन जिन्हें ऑनलाइन मैंने देख रहे हैं, परमेश्वर दा आत्मा तनु छू रहे, अपने हाथों को उठाओ। आज ऑनलाइन प्रेयर होएगी और होली स्पिरिट तनु छुएगा। गठिए दिलों की आजाद होंगे, बीमारियां जान गया, हीलिंग्स होन गया। ऑनलाइन जिन्हें मैंने देख रहे हैं, परमेश्वर दा आत्मा तनु छून जा रहा है। रेडी रहो, रेडी रहो। अपने आसपास डिस्टर्बेंस खत्म कर दो और अगर बैठे हो, जितने भी बैठे हो, टिक के बैठो। अपने हाथों को उठाओ जिन्हें इतने मौजूद है, जिन्हें इस जगह पे चर्च में मौजूद है। मैं तुम दस रहा ग्रेस इस जगह पे मौजूद है और ग्रेस जो तेन प्रभावशाली बनाएगी, तेन आगे लेके जाएगी, तेन एक गवाही बना के खड़ा करेगी और ग्रेस इस जगह पे मौजूद है। अपने हाथों को उठाओ, गैर भाषा दे विच प्रार्थना करो अगले 5 मिनट कि परमेश्वर जो जो मैं सुन रहा हूं 100 गुना फल लेके आवा। ओ फल बनया रवे, अंधकार दियां शक्तियां उस फल नु चुरा ना सकन। मंगो अपने हाथों को उठा के सब जन। थैंक यू जीसस। ऊंची 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 आवाज दे विच ऊंची 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 आवाज दे विच तारीफ हो। मंगो 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 सब जन। यीशु दा खून शिफा दिया नदियां बहाता है। यीशु दा खून शिफा दिया नदियां बहाता है। यीशु दा खून शिफा दिया नदियां बहाता है। सब जन यीशु दा खून शिफा दिया नदियां बहाता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा 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 शिफा
शिफा या खुदी शिफा यीशु का खून शिफा दिया नदियां बहाता है 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 बोलो चर्च जो आप बोलेंगे वो होगा यीशु का खून शिफा दिया नदियां बहाता है 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 अपने हाथों को उठाओ जितने ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ आजाद हो जाओ जितने ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहे हैं परमेश्वर आपको छू रहे अभी गठिए के रोगी आजाद हो रहे हैं गिल्टियों के रोगी आजाद हो रहे हैं ट्यूमर्स के रोगी आजाद हो रहे हैं दर्द के रोगी आजाद हो रहे हैं गठिए के रोगी आजाद हो रहे हैं पैरालाइज के रोगी आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर का आत्मा व्यक्ति को छू रहे हैं आपके 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 आपकी बॉडी में पेन है आपके 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 गर्दन आपके सिर के बिल्कुल नीचे मंगों में पेन है और परमेश्वर का आत्मा को छू रहे हैं एक ऑनलाइन आप बैठे आप एक बहन आपका नाम पूनम है परमेश्वर का आत्मा को छू रहे हैं और आजाद करा पुरोहित के साथ आपके गर्भ को परमेश्वर का आत्मा छू रहे इसी वक्त आजाद हो जाओ ऐसे व्यक्ति मुझे देख रहे जो नशे में यीशु मसीह के नाम में नशे की आत्मा आपको छोड़ के चली जाए राइट नाउ बी हील्ड दुष्ट आत्माएं में तुझे हुक्म देता यीशु मसीह के नाम में लोगों को छोड़ इनके परिवारों को छोड़ इनके नगरों को छोड़ इनके मोहल्ले को छोड़ और यीशु मसीह के नाम में जाती रहे और आपकी बॉडी हील हो तलब जो लगती वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अंधकार की शक्ति आपकी बॉडी को छोड़ के जा रही है एक ऐसी बहन मुझे देख रही है जिसके ऊपर व्यभिचार का आत्मा काम करता है आपका परिवार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा को छू रहे हैं आजाद हो जाओ छूट जाओ आजाद हो जाओ छूट जाओ आजाद हो जाओ छूट जाओ छूट जाओ छूट जाओ छूट जाओ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में उसका मसा आप पे उतर रहे हैं आप बिजनेसमैन हैं उसका मसा आपके बिजनेस में आ रहे हैं आप जॉब मैन हैं उसका मसा आपके ऊपर आ रहे हैं उसका मसा आपके स्टाफ के ऊपर आ रहे हैं उसका मसा आपके बिजनेस के ऊपर आ रहे हैं उसका मसा आपके खेतों के ऊपर आ रहे हैं परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं उसका मसा एंजल्स आपको छू रहे हैं वो आपके परिवारों में जा रहे हैं आपके मोहल्लों में जा रहे हैं एंजल्स आपके बच्चों को छू रहे हैं परमेश्वर का आत्मा जो मुझे दिखा रहा है मैं आपको बोल रहा हूँ एंजल्स आपके बच्चों को छू रहे हैं गंदी आत्माएं जा रही हैं गंदे व्यभिचार की आत्माएं जा रही हैं नशे की आत्माएं जा रही हैं गंदी आत्माएं जा रही हैं गंदी शक्ति की आत्माएं जा रही हैं आप आजाद हो रहे हैं जो यहाँ बैठे मैं उनको बोल रहा हूँ आप आजाद हो रहे हैं जादू टोना जा रहे हैं टोना जा रहे हैं जादू जा रहे हैं नशे की आत्माएं जा रही हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आपको आजाद घोषित करता हूँ जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं मैंने कहा मैं आपको आजाद घोषित करता हूँ आप एक वो पीढ़ी होंगे जो डिलीवर्ड पीढ़ी होगी जो आजाद पीढ़ी होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके कान के पर्दे को परमेश्वर का आत्मा छू रहे हैं और आपको आजाद कर रहे हैं आपके गले को परमेश्वर का आत्मा छू रहे हैं आपके लीवर और आपके हाथ को परमेश्वर का आत्मा छू रहे हैं
एक ऐसी नर्व जो आपके लीवर से आपके हाथ तक जाती, ऐसी नाड़ी जो मुझे ऑनलाइन व्यक्ति देख रहे हैं, आपको प्रॉब्लम डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहे हैं। वो प्रॉब्लम जानते तो हैं लेकिन उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं हो रहा और परमेश्वर का आत्मा को छू रहे और आजाद कर रहे हैं। अपनी स्क्रीन को टच करो, आजाद हो जाओ। बी हील्ड, बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बी डिलीवर्ड। यीशुदा खून शिफा दिया नदियां बहता है। चर्च मेरे साथ प्रार्थना करो, बोलो हर एक दुष्ट आत्मा जो एक बंधन है वो जाए। बोलो जाने के लिए, बोलो अपने बिजनेस से, अपनी जॉब से, अपने फैमिली से, अपने बच्चों से कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो। वेरी गुड, कमांड करो ऊंची ऊंचा, उसे अग्रेसिव होकर निकालो। कमांड इट आउट, आउट, जाओ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आई स्पीक टू डेविल, आउट, आउट। जो अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिए उन अधिकारों से मैं बोलता हूं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आप एक बहन हैं और आपके दुष्ट आत्मा ने आपके चेस्ट को जैसे पकड़ा होता है, ऐसे आपको फील होता है और परमेश्वर का आत्मा को आजाद कर। आप किसी चर्च में मौजूद हैं, आप इसी पंडाल में मौजूद है और परमेश्वर का आत्मा को आजाद कर। आप नीचे बैठने वालों में से परमेश्वर का आत्मा को छू रहे हैं। आपको ऐसा लगता है डेविल ने आपकी छाती को पकड़ा होता है जोर से और आपको ऐसा लगता है जैसे वो आपको पूरी तरह से जकड़ा हुआ जैसे किसी ने, और परमेश्वर का आत्मा को छू रहे। अभी इसी वेले, इसी टाइम आजाद हो जाओ और छूट जाओ। बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री। बिजनेसमैन अपने हाथों को उठाए, जॉब व्यक्ति अपने हाथों को उठाए। प्रभावशाली ये आपका हिस्सा होगा इस साल 2017 में। आप डेंजरस ब्लेसिंग्स में एंटर करने जा रहे हैं। वो ब्लेसिंग की दुनिया देखने वाली, वो ब्लेसिंग जो आंखों से देखने वाली होगी, नोटिसेबल होंगी, नोटिस करने वाली होंगी, जो दिखती होंगी, जो अदृश्य ना होंगी। कोई उन्हें डिनाई नहीं कर पाएगा और कोई उन्हें डिनाई नहीं कर पाएगा, इग्नोर नहीं कर पाएगा। वो दिखेंगी, वो दिखेंगी। आप अपने परिवार के साथ चर्च में होंगे। और आमीन छोटे, और आमीन छोटे, और आमीन छोटे। चर्च नशे की आत्मा आपके पति को छोड़ के जा रही है, आपके भाइयों को छोड़ के जा, आपके पिता को छोड़ के जा रहे हैं और वो जारी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाओ, छूट जाओ। आपकी लाइफ में होने वाली हर गड़बड़ को मैं निकालता हूं आपकी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम में। हर गड़बड़ को मैं दफा करता हूं, निकालता हूं, बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में जाए और कभी वापस में आए। आपका परिवार सेटल्ड हो, आपका बिजनेस सेटल्ड हो, स्पिरिचुअल लाइफ सेटल्ड हो, कलीसिया सेटल्ड हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका आमीन छोटे। सेटल हो जाए आपका परिवार, आपकी स्पिरिचुअल सेटलमेंट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो बच्चे, जो यंग लड़के घरों से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी प्लानिंग पे मैं कांटा मारता हूं, आपकी प्लानिंग पे मैं कांटा मारता हूं, आपकी प्लानिंग को मैं क्रॉस मारता हूं, आपकी प्लानिंग में कांटा मारता हूं। आप सेवा करेंगे, आप सेवा करेंगे, आप शैतान को शर्मिंदा करेंगे। और आमीन छोटे, और आमीन छोटे। आपके कॉन्ट्रैक्ट, आपके ठेके रिलीज किए जा रहे हैं और आपके बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट रिलीज किए जा रहे हैं होली स्पिरिट के, आपके एंजल्स के द्वारा। एंजल्स हमारे बीच में मौजूद हैं। आप प्रभावशाली होंगे। आमीन छोटे, आप प्रभावशाली होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आप प्रभावशाली होंगे। हर दुष्ट आत्मा जो आपके परिवारों में गड़बड़ी का कारण है, मैं उसे बोलता हूं आउट, 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 आउट। वो दुष्ट आत्मा जाए अभी, अभी, कल नहीं, परसों नहीं, अभी, राइट नाउ वो जाए। मैं कमांड करता हूं उसे, कमांड करता हूं ऑनलाइन देखने वालों को, वो दुष्ट आत्मा जाए। I command it, as a servant of God, as an apostle of God, as a prophet of God, I command them out. मैं उन्हें कमांड करता हूं जाने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपका आमीन छोटे,
वो दुष्ट आत्माएं जा रही हैं, वो दुष्ट आत्माएं जा रही हैं। परमेश्वर आपको ताकत दे रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल ताकत दे रहे हैं। और जो स्पीड हमें 2017 में एंटर करने के लिए मांगी थी, जो पाई थी, वो बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। और आप बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, रुकावटें जाएंगे। और आप देखिए रुकावटें भी जाती रहेगी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तेरे रास्ते को साफ करूंगा और मैं तेरे वे को साफ कर दूंगा। आप निकलेंगे और आपका वे साफ होगा। और जो काम आप निकट से परमेश्वर करने वाला आपकी लाइफ में, और वो आपको धोखा नहीं दे रहा। आपकी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, आपके परिवार को चेंज कर रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप्स को चेंज कर रहे हैं। अगर 40 साल से आपकी पति के साथ नहीं बनी, अब बनेगी, परिवार के साथ बनेगी। और आपकी बनने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे, आपके पॉलिटिकल कैरियर चमकने वाले यीशु मसीह के नाम पे। शिफा दिया नदियां बहादा आपके हाथों को उठा के बोलो मैं ग्रेस ग्रहण करता हूं एंटर करने के लिए, जो मैंने ली थी दौड़ने के लिए। मैं ग्रेस ग्रहण करता हूं मैं ग्रहण इस अनुग्रह को जो परमेश्वर मुझे दे रहे हैं। ग्रहण करो, रिसीव करो, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट। मांगो अच्छी बात में मैं ग्रहण करता हूं। यीशुदा खून शिफा दिया नदियां बहाता है। यीशुदा खून शिफा दिया नदियां बहाता है। यीशुदा खून शिफा दिया नदियां बहाता है। यीशुदा खून शिफा दिया नदियां बहाता खून शिफा दिया नदियां बहाता है। यीशुदा खून शिफा दिया नदियां बहाता है। यीशुदा खून शिफा दिया। ऐसी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, आपके पेट में गोला घूमते हैं, होली स्पिरिट आपको छू रहे। मैं बार बार देख रहा हूं आपको, आपके यूट्रस में रसौली है, आप फ्री हैं, आप फ्री हैं। मैंने कहा आप फ्री हैं। आप जब वॉशरूम जाएंगे आपकी रसौली बाहर होगी। और ये आमीन इतने बड़े मिरेकल के लिए छोटा है। मैं ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूं ऑनलाइन जो अपने हॉस्पिटल में खड़े हो चुके, अपने बेड से हो चुके हैं खड़े, और वो चलना शुरू हो चुके हैं। आपके रसौली है, वहां पे हाथ रखो और वो गायब है, वो गायब है। मैंने कहा वो गायब है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
आपका आमीन छोटे हैं, आपकी रसौलियां गायब है, आप सुन नहीं सकते, अपने कान से सुनो। अभी आप सुनेंगे, सुनेंगे, सुनेंगे और प्रॉपर सुनेंगे। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जिनको परमेश्वर छू रहा है, जिनकी वेन्स दबी हैं, जिनके सिवियर पेन्स हैं अपनी पीठ की साइड, कूल्हे की साइड। आप हील हैं 100%। आप हील हैं, आप चंगे हो चुके हैं, आप आजाद हो चुके हैं। इस प्रोफेसी को याद रखो, 2017 आप प्रभावशाली हो गए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। हालेलुया। इससे पहले कि हम टेस्टिमनी की लाइंस लें, मैं चाहता हूं हम 2 टेस्टिमनी 3 टेस्टिमनी को जरूर सुने। आमीन। हीलिंग हो चुकी। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो मैं सुन रहा हूं और देख रहा हूं, ये फल लेके आए और ये फल बना रहे, अंधकार की शक्तियां से चुरा ना सके। मांगो 1 सेकंड के लिए, ऊंची आवाज में। यीशु दा खून। अपने हाथों को उठा, प्रेयर में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं आत्मिक गर्मी बढ़ चुकी है चर्च। आप क्या नोटिस करोगे 2017 में कि लाइफ आपकी स्ट्रगल लेस है, इजी है। आपकी लाइफ इजी है। सुनो, इजी का मतलब आपकी ब्लेसिंग कम नहीं हो रही या आपका मेहनत कम नहीं हो रही, पर वो इजी हो जाएगी। आप प्रेयर उतनी ही करेंगे, ज्यादा ही करेंगे, आप काम उतना ही करेंगे, ज्यादा ही करेंगे, लेकिन लाइफ इजी होगी आपकी अगर आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने वाले लोग हैं। इजराइल के राजा इसलिए जीतते थे कि परमेश्वर के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस लाइन टू लाइन फॉलो करते थे, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। मान लो ये व्यक्ति लखपति है, इसके पास 50 लाख है और ये व्यक्ति के पास 4 करोड़ है। इसके पास कितने और इसके पास कितने? अब ज्यादा ब्लेस कौन है? 4 वाला। हाँ कहना, आप ब्लेस को शायद समझते नहीं, ज्यादा पैसे वाला कौन है? नहीं। अब इसको मैं बोल रहा हूं, अच्छा तुमने ये काम करना है और इसने किया और ये 2 करोड़ तक पहुंच गया। इसको मैंने बोला पर इसने किया नहीं, ये 5 तक पहुंच गया।
4 से कितना 2, इसके पास कितना था 2 करोड़, ये 3 तक पहुंच गया, मान लो 1 करोड़ बढ़ा, पर इसका 10 गुना बढ़ा। अब मेरे को ये बताओ, अभी भी मान लो अगर इसके पास 50 लाख थे, इसका 2 करोड़ हो गया, इसके पास 2 करोड़ थे, इसका 2.5 करोड़ हो गया, चाहे इसके पास ज्यादा पैसा है, अभी भी 50 लाख ज्यादा है, पर ब्लेस कौन है अब ज्यादा? अगर आपके पास पहले से ही 10 लाख है और वो 10 का 10 में आप है तो ब्लेस हैं, पर आप बढ़ नहीं रहे, क्यों? क्योंकि आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे। और एक व्यक्ति जो नीचे से शुरू हुआ वो ब्लेस होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है। आप सोच रहे हो आप अमीर हो, आप ब्लेस हो, नहीं, आप गरीब हो, क्योंकि अगर आप अपनी ब्लेसिंग आपको बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही, आप जहां थे वहीं खड़े हो, चाहे आप अमीर थे तभी भी आप एक गरीब हैं मेरी निगाह में और परमेश्वर की निगाह में। और अगर आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं और चाहे आप 1000पति थे, आप लखपति, मेरी निगाह में ये व्यक्ति ज्यादा अमीर है, क्योंकि इसको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की आदत है, और ये व्यक्ति एक दिन इसको पीछे कर देगा। टाइम समझ आ रही है आपको? अब प्रॉब्लम ये, कुछ लोग अपने दिमाग से चलना चाहते हैं, वो आपकी 10 बातें सुनेंगे, उनको 8 अच्छी लगती, 2 को वो भूल जाएंगे। आपकी ग्रोथ, सुनो मेरी बात, आप कंफर्ट लेवल से अगर बाहर नहीं आना चाहते हो, कुछ लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम है, वो अपने कंफर्ट लेवल को छोड़ना नहीं चाहते। समझ आ रहे हैं? हाँ कि ना? और उनकी ब्लेसिंग भी अभी परमेश्वर बढ़ा नहीं सकता जब आप कंफर्ट लेवल से बाहर आते हैं। कंफर्ट लेवल कौन सा है? अच्छा, वो ज्यादा नहीं करना, अच्छा साफ साफ न चलो, सारे पासे देखो, आमीन। ओ रिश्तेदार ਨੂੰ ज्यादा निराश ना करो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ना बिगाड़ो, सब ਦੇ ਨਾਲ रखो, सब ਦੇ ਨਾਲ। कंफर्ट लेवल तो बाहर नहीं आना, पर आपकी रियल ब्लेसिंग आपके कंफर्ट लेवल से बाहर आपको मिलेगी। अलीशा जा रहे हैं एलिया के पीछे, दूसरी तेरे आगे कहते गए, तेन पता है तेरे गुरु तेरे पिता ने तेरे मेंटर ने आज जीवित स्वर्ग से चले जाना है? इन्होंने पता, आप तुम चुप रहो, इन्होंने तो पीछा कर रहे हैं कि 3 साल का आज तक में ज्यादा कर रहे हैं। ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਸਵਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਫਰਟ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ परमेश्वर ने कहा, यूसुफ मैं तेनू पीएम, मैं तेनू ऊंचा करांगा, तेरे माता पिता तेरे भरा तेनू दंडवत करने दा, मैं तेनू ऊंची पोस्ट ते होएगा। हाँ कि ना? ਹੁਣ परमेश्वर ने ਉਹਨੂੰ डिस्कंफर्ट ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ डिस्कंफर्ट ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर तुसी 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी कमजोरी नहीं देखोगे किथे है, तुसी वो काम नहीं कर पाओगे जिस काम ਲਈ परमेश्वर ने ਸਾਨੂੰ पैदा किया। हाँ कि ना? कई लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है, परमेश्वर आत्मा में दस रहा ਸੀ ਹੁਣ कि ਤੁਹਾਨੂੰ प्रेयर ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚਰਚ ਨੂੰ, कि जिथे भी इविल हैंड, दुष्ट ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ प्रेयर करनी है ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ प्रेयर ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कि मैं हीलिंग टेस्टिमनीज ਦਵਾਂ, क्योंकि हीलिंग ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ क्रेजी पट्टियां हीलिंग। आमीन। इन्होंने समझ आ रही, आज लोगों को ये नहीं पता कि कितने शैतान उन्होंने ऊपर अटैक कर जाए। पवित्र आत्मा के रस्ते परमेश्वर के रस्ते नालों अलग, इंसान के रस्ते नालों अलग। हाँ कि ना? परमेश्वर का अलग है, इंसान का अलग है, और सोच अलग है, इंसान की सोच अलग।
जो इंसान इस गल समझदा नहीं कि मैं प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन डे बाय डे फॉलो करनी है और परमेश्वर दे कोलों कभी भी दो प्लान नहीं के तुहाडे लिए कि ये जो फेल हो गए कोई नहीं इधर कर दांगे और दो चिता परमेश्वर निगाह और देखो इको ही प्लान है तुहाडे लिए हुण तुसीं वो प्लान च ना कामयाब रहो वो तुहाडी अपनी लाइफ है बट वो एक मास्टर प्लान है जिदे सिर्फ ब्लेसिंग्स हैं और एक दूसरा प्लान है जिदे ब्लेसिंग्स भी नहीं ते कर्स भी नहीं हालेलुया परमेश्वर ने अपने दास ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਪਰ ਉਹ ਦਾਸ ਥੋੜਾ ਢੀਠ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਢੀਠ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਾ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਦੈਟਸ ਇਟ ਆਮੀਨ ਇਹ ਰੀਅਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਓ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਝੂਠੀ ਹੈ ਇਹ ਸਖਤ ਵਚਨ ਆਮੀਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਅਬਰਾਹਮ 74 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ और परमेश्वर ने की कि अब्राहम मैं तेनू वधावांगा तेरे घर नु आशीष दवांगा तेरे परिवार नु वधाऊंगा तेनू वंश दूंगा और तू देखी तू तेरे देश तेरे कोल होणगे इन्ने मैं तेनू आशीष दवां हुण अपने पिता दे घर तो चलिया भतीजा नाल लेके चलिया रस्ते दे विच चलिया 24 साल बाद परमेश्वर प्रकट हो गए की कहंदे अब्राहम सिद्ध हुंदा जा ओ कह सकदा परमेश्वर हुण गल्लां कर दो बंद अच्छा ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤਾਨੇ ਪੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰੋ हाँ के ना वही खड़े रहो वॉलंटियर्स वचन के बीच में मत आओ किन्ने मेरी गल ਨੂੰ समझ रहे परमेश्वर की कह सकते परमेश्वर कहते कि तू मेरी उपस्थिति से हो जा ਹੁਣ मैं तेनू आ दूंगा वो भी कह सकते कि प्रभु बस करो ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ 24 साल हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ वचन सुनाते ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ कुछ करो परमेश्वर उन्हें नहीं किया परमेश्वर कहते हैं कि तू सिद्ध हो क्योंकि तेरी ब्लेसिंग जेडी तेनू मिलनी है वो तेरी परफेक्शन तो बाद मिलनी है किन्हें नु समझ आ रही हुन देखो अब्राहम कह रहे ठीक है परमेश्वर मैं तेरी गल ते यकीन करना कि मैनू परफेक्ट होने की लोड़ है हल्ले भी जद कि मैनू 24 साल हो गए तेरी आज्ञा मनदे पर मैं भी विश्वास करता कि मैं परफेक्ट नहीं हां पर मैं तेरे गल ते यकीन करांगा ते परफेक्ट होवांगा और हुंदा की है उससे थोड़े दिनों बाद अब्राहम लिखिया बांझ वृक्ष के नीचे बैठा और देखदा की है कि 3 बंदे तुरदे आ रहे हैं जो अब्राहम उन्हां नूं देखदा है ते पहचान जाता है कि ये बंदे नहीं है ये दूत है और जो दूतां नूं पहचान जाता अब्राहम पाइदा दूता को जांदा है बोलता है कि मैं रोटी लेके आऊंगा मैं पानी लेके आना अपने पैर धोवो एक टुकड़ा चाहे खा के जाओ रोटी खाण दे बिना तुसीं मेरे कोलों नहीं जाना भजदा है बाइबल च लिखिया भजदा है 99 साल दा बंदा भजदा 99 साल दा बंदा और अपनी 89 ईयर दी औरत को उठा के कहता है कि जल्दी फुर्ती ना फुलके बना फुर्ती ना जल्दी टाइम नहीं लगाना क्योंकि मैं दूता नु देख चुका टाइम ना लाई फुर्ती कर और फुलके बना सुनो एक 99 ईयर दा बुढ़ा बंदा अपनी वाइफ नु जेडी 89 साल दी हो चुकी है भज के जांदा है कट्टा नाल लेके जांदा है बच्चा नाल लेके जांदा है मजदा और बोलदा है इनु बना जल्दी आ कर 3 से कदे लिखा आटा लेके जांदा बोलदा है मैं तेरा के फुलके बना जल्दी फुर्ती ना क्योंकि मैं कुछ देख चुका है पहले मैंने पहला नहीं सी दिखया पहला क्यों नहीं दिखया पहला स्पिरिचुअल आईज ओपन सुनो जिस दिन ਅਸੀਂ आज्ञा ਮੰਨੀ शुरू कर ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖੂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਡੇਂਜਰਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ 3 ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਲਓਗੇ 3 ਨਹੀਂ ਪਰ